नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंक्रीज योर नॉलेज पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जय जवान जय किसान जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के जनक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय इतिहास में देश हित के लिए एक बहुत ही मजबूत और कठोर निर्णय लेने वाले भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जैसी ईमानदारी, सहजता, रहन सहन, विचार वाला व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में ना कभी हुआ और होगा। शास्त्री जी सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी में बिताया और उसे राष्ट्र के कल्याण में लगाया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर ली थी। शास्त्री जी की मां का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब वह 18 महीने के थे, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उनकी मां अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद शास्त्री जी के नाना भी नहीं रहे। नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी माताजी का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिचंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। शास्त्री जी का राजनीतिक जीवन। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। इन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को पूरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवाद नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी सन 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। सन 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायं 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। तत्पश्चात राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। भारत पाक युद्ध के दौरान 6 सितंबर 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। भारतीय थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। रूस और अमेरिका के चहलकदमी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी को रूस के ताशकंद समझौते में बुलाया गया। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिली भगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया।
जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर हैं, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। अंततः राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 की रात में मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। पहली इंक्वायरी राजनारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। और तो और इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उनका कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक यह भी आरोप लगाया गया है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। और सन 1978 में प्रकाशित एक हिंदी पुस्तक ललिता के आंसू में शास्त्री जी की मृत्यु की करुण कथा को स्वाभाविक ढंग से उनकी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री के माध्यम से कहलवाया गया था। और यही नहीं, कुछ समय पूर्व प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी पुस्तक में लेखक पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी, जो उस समय ताशकंद में शास्त्री जी के साथ गए थे, इस घटना चक्र पर विस्तार से प्रकाश डाला है। हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सन 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।